लोकसभा चुनाव की जंग तेज होती जा रही है और सभी पार्टियां जीतने के लिए पूरा जोर लगा रही हैं। बीजेपी इस चुनाव में शुरू से ही अब की बार 400 पार का नारा लगाकर जीत का दावा कर रही है। बीजेपी का मुख्य फोकस साउथ के राज्य हैं। साल 2014 और साल 2019 में उत्तर भारत में बीजेपी को बम्पर सफलता मिली थी, लेकिन 400 का टारगेट पूरा करने के लिए दक्षिण भारत में भी उसे अच्छी खासी सीटें जीतनी होंगी। ऐसे में बीजेपी का बड़ा फोकस तमिलनाडु पर है। तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीटें हैं। साल 2019 में बीजेपी का यहाँ खाता भी नहीं खुल सका था। इससे पहले भी गठबंधन करके बीजेपी यहाँ गिनी चुनी सीटें ही जीत पाई है। बीजेपी इस बार जो बड़ी सफलता का दावा कर रही है, उस दावे के पीछे हैं अन्नामलाई। अन्नामलाई कुप्पुस्वामी तमिलनाडु में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सोमवार को एक इंटरव्यू में पीएम मोदी ने अन्नामलाई की जमकर तारीफ की। सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा। अन्नामलाई एक बहुत ही अच्छे आर्टिकुलेट है, यंग है, बहुत ही अपनी आईपीएस कैडर में बहुत बड़ी प्रतिष्ठित नौकरी छोड़ करके आए हैं। दूसरा, लोग सोचते कि यार इतना बड़ा होनहार कैरियर छोड़ के आया आदमी तो डीएमके या डीएमके में चला जाता, उसकी तो जिंदगी बन जाती। तो वो मानने नहीं गया, वो बीजेपी में आया। तो लोग आप यार ये बीजेपी में गया है मतलब कुछ मेटल है, कुछ अच्छे इरादे वाला इंसान लगता है, तो स्वाभाविक रूप से उसके आकर्षण का केंद्र बना है। और मेरी पार्टी की विशेषता है, हम हर स्तर के हर छोटे मोटे कार्यकर्ता जिसमें क्षमता है उनको अवसर देते हैं। अब सवाल उठता है कि जिन अन्नामलाई के दम पर बीजेपी तमिलनाडु में बड़ी छलांग लगाने का सपना देख रही है, आखिर वो हैं कौन। अन्नामलाई एक ऐसे लोकप्रिय आईपीएस रहे हैं जिनका ट्रांसफर रुकवाने के लिए जनता ने रैलियां तक निकाल दी थी। अन्नामलाई कर्नाटक में आईपीएस अफसर थे जो युवा अवस्था में ही इस्तीफा देकर साल 2020 में बीजेपी में शामिल हो गए। साल 2021 में वो तमिलनाडु में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चुने गए। तमिलनाडु में वो बीजेपी के अब तक के सबसे युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं। अन्नामलाई का जन्म 4 जून 1984 को तमिलनाडु में हुआ था। उन्होंने कोयम्बटूर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उसके बाद एमबीए करने आईआईएम लखनऊ पहुंच गए। इसके बाद सिविल्स की तैयारी की और आईपीएस चुने गए। साल 2015 में आईपीएस अफसर के तौर पर कर्नाटक में तैनाती मिली। उन्होंने कर्नाटक में एक ऐप लॉन्च करने की कवायद शुरू की। 27 मार्च 2015 को उडुपी पुलिस ने ये सुरक्षा ऐप लॉन्च किया। इस ऐप के तहत कोई भी व्यक्ति पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकता था। उसकी शिकायत पर क्या काम हो रहा है वो भी देख सकता था। यही नहीं, लोग अपनी शिकायत सीधे एसपी को भेज सकते थे। इस ऐप की लोगों ने बहुत ही सराहना की। इस ऐप को लॉन्च करने वाले थे खुद एसपी अन्नामलाई। साल 2016 में उनका ट्रांसफर हुआ तो विरोध में लोगों ने प्रदर्शन तक कर दिया। यही नहीं, इसके बाद वो चिकमंगलुरु पहुंचे। 16 अक्टूबर 2018 को कर्नाटक के चिकमंगलुरु जिले से भी जब उनका ट्रांसफर किया गया तो एक बार फिर पुलिस मुख्यालय के बाहर लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। लोगों का कहना था कि ऐसा ईमानदार अफसर मिलना मुश्किल है। केस सॉल्व करने के उनके रुख के कारण अन्नामलाई को सिंघम का भी दर्जा दिया गया। चिकमंगलुरु जिले में बतौर एसपी जब उनकी पोस्टिंग थी तो साल 2017 दिसंबर के महीने में सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया था। मामला कुछ अयोध्या विवाद जैसा था। एक विवादित धार्मिक स्थल में 20,000 लोगों ने जबरन घुसने की कोशिश की थी। उस वक्त अन्नामलाई की भूमिका की सराहना की गई। वहां दंगा रोकने के लिए उन्होंने पीस कमेटी का गठन किया और लोगों से बातचीत की। पुलिस की मुस्तैदी के कारण वो शांति व्यवस्था बनाए रखने में कामयाब रहे। यही नहीं, उडुपी में रहने के दौरान ही उन्होंने कुरान का अध्ययन भी शुरू कर दिया, क्योंकि वहां पर कई इलाकों में मुस्लिमों की संख्या काफी ज्यादा थी। यही नहीं, उस समय आईएसआईएस में युवाओं की भर्ती को लेकर भी काफी अफवाहें उड़ी थी। ऐसे में उन्होंने समाज को बेहतर समझने के लिए इस्लाम का अध्ययन किया। उनका ये इस्लाम का अध्ययन ही वहाँ दंगा रोकने और समुदाय के लोगों का विश्वास जीतने में मददगार साबित हुआ। इसके अलावा भी अन्नामलाई के नाम पर तमाम सफलताएं दर्ज हैं। अब बीजेपी को तमिलनाडु में अन्नामलाई कैसी सफलता दिला पाते हैं, ये समय बताएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।